गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपने बात कर रहे थे, टॉपिक था अपना अक्षांश और देशांतर रेखाएं, और अपने अध्ययन किया था कल अक्षांश रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखाओं में हमने देखा ग्लोब या मानचित्र पर पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाने वाली सभी रेखाएं अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं, लेकिन उनकी लंबाई समान नहीं होती। और मुख्य अक्षांश रेखाएं भी हमने पढ़ी थी, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, और उनकी अन्य विशेषताएं। आगे अपने अध्ययन करना था देशांतर रेखा के बारे में, लॉन्गिट्यूड लाइंस। लॉन्गिट्यूड या अपने बात करें देशांतर किसे कहेंगे, तो अपने उत्तर देंगे देशांतर रेखाएं ग्लोब या मानचित्र पर खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी को उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हैं, या आपने सीधा कहें पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हुए खींची जाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं। ये तो सामान्य परिभाषा हुई इसकी। अगर वैसे डिफाइन करें कैसे खींची जाती हैं, तो उत्तर देंगे भूमध्य रेखा पर 1-1 डिग्री के अंतर से। 1-1 डिग्री का कोण कहाँ बनेगा? पृथ्वी के भूगर्भ केंद्र से, पृथ्वी के भूगर्भ वाला जो केंद्र है वहां से, पृथ्वी के केंद्र से 1-1 डिग्री के अंतर पर भूमध्य रेखा के ऊपर जो कोणीय दूरी है वो देशांतर रेखा कहलाती है। यानी सभी देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा के ऊपर निश्चित कोण पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाएं हैं। अगर बात करें एक बिंदु की, कोई भी बिंदु, जैसे सपोज ये बिंदु है, इस बिंदु को एक चक्कर पूरा करने में या पृथ्वी को वापस इस बिंदु तक आने में हमें पता है 24 घंटे का समय लगता है, या इस बिंदु तक पहुंचने में कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। यानी एक बिंदु के सापेक्ष ये जो कोण बने हैं भूमध्य रेखा पर कितने होंगे? 360। तो अपने ये भी इस अध्ययन टॉपिक में पढ़ेंगे, देशांतर रेखाएं संख्या में 360 होती हैं। लेकिन एक बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया, मानचित्र पर देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? मानचित्र ये तो मैप था, मानचित्र का मतलब इसको 2 डायमेंशनल अगर कर दें, मॉडल 3D है, इसको 2 डायमेंशनल यानी एज ए मैप ले लें इस प्रकार, तो देशांतर रेखाएं कितनी होंगी? तो जो 100 जहां भी सपोज हमने मानचित्र को अलग किया 180 डिग्री के सारे, तो 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी नहीं बोलते, 180 डिग्री देशांतर बोलते हैं। और इसके सहारे यहां से अलग करने पर 180 पश्चिम वाली, 180 पूर्व वाली अलग होंगी। तो इसका मतलब कुल देशांतरों की संख्या कितनी होगी मानचित्र पर? 361, 361। तो याद रखना है संख्या में 360 होती हैं, लेकिन मानचित्र पर कितनी मानी जाती हैं? 361। क्या पढ़ा अभी तक हमने? देशांतर रेखाएं ग्लोब या मानचित्र पर पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हुए खींची जाने वाली सभी काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं। इंपॉर्टेंट बात, सभी देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती। अक्षांश रेखाएं समांतर होती थी, लेकिन सभी देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती, लेकिन लंबाई समान होती है। यानी अपने उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को किन्हीं भी देशांतर रेखाओं की लंबाई को अगर मेजर करें, मापें, तो सभी देशांतरों की लंबाई जो है वो समान रहती है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होगी, लेकिन ये रेखाएं समांतर नहीं होती, एक दूसरे को ध्रुवों पर काटती हैं। 2 देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। किन्हीं भी 2 देशांतरों के बीच की अगर बात करें, तो इनके बीच की सबसे ज्यादा दूरी कहाँ होती है? 0 डिग्री अक्षांश पर, भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर। यानी किन्हीं भी 2 देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर होती है। और अगर एक इंपॉर्टेंट बात करें, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर, भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की जाने पर 2 देशांतरों के बीच लंबाई घटती जाती है। भूमध्य रेखा पर लंबाई सबसे ज्यादा, ध्रुवों की ओर जाएंगे तो देशांतर रेखाओं के मध्य लंबाई कम होती जाती है। और बात करें
दो देशांतरों के बीच का क्षेत्र गोरे क्षेत्र कहलाता है। अक्षांश रेखाओं में हमने क्या पढ़ा था? दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का क्षेत्र कटिबंध, जोन या कटिबंध कहलाता था, लेकिन यहाँ दो देशांतरों के मध्य का क्षेत्र, किन्हीं भी दो देशांतरों के मध्य का क्षेत्र जो है वो गोरे क्षेत्र कहलाता है। और अक्षांश रेखाएं हमने देखा था स्थिति निर्धारण में काम आती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं समय निर्धारण में काम आती हैं। समय अपने आगे बात करेंगे। मुख्य रूप से समय दो प्रकार का होता है। नंबर एक भौगोलिक समय यानी स्थानिक समय, क्षेत्र विशेष का समय, लोकल टाइम, और दूसरा किसी राष्ट्र द्वारा अपने एक स्थानीय समय को, एक लोकल टाइम को अगर स्टैंडर्ड घोषित कर दिया जाए तो वो उस देश का एक मानक समय होगा। जैसे भारत के अंदर 30 स्थानीय समय हो सकते हैं देशांतर रेखाओं के आधार पर, क्योंकि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 30 डिग्री। तो 30 स्थानीय समय होते हैं, लेकिन इनमें से एक देशांतर के समय को पूरे भारत में भारत सरकार ने लागू कर दिया। इसका मतलब एक इस देशांतर जिसको लागू किया है उस देशांतर का समय, वो लोकल टाइम अब भारत का क्या कहलाएगा? मानक समय। आगे डिस्कस करेंगे अपने। तो ये तो बात थी देशांतरों की। अगर बात करें मुख्य देशांतर रेखाओं की, तो मुख्य देशांतर रेखा में नंबर 1 पर अपने बात करते हैं ग्रीनविच रेखा या जीरो मेरिडियन रेखा। मेरिडियन रेखा या ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा की अगर बात करें तो इसे प्रधान मध्याह्न रेखा या याम्योत्तर रेखा कहते हैं। प्रधान मध्याह्न यानी मध्य से खींची गई है, यानी ग्लोब को दो बराबर अर्धगोलों में विभक्त करती है। अब जैसे भूमध्य रेखा आपने पढ़ी थी भूमि के मध्य से, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दो गोलार्धों का निर्माण करती थी, वैसे ही जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है जिसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। क्यों कहते हैं ग्रीनविच? क्योंकि यूरोप के ब्रिटेन की राजधानी लंदन, यूरोप के लंदन शहर की ग्रीनविच रेखा ग्रीनविच सौर वेधशाला के ऊपर से होकर खींची गई है। 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा नाम क्यों देते हैं? क्योंकि लंदन की ग्रीनविच सौर वेधशाला के ऊपर से होकर गुजरती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा की और बात करें तो ये ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अफ्रीका के अल्जीरिया, माली, इन देशों से होकर निकलती है। और जो ग्रीनविच रेखा है यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये रेखा भूमध्य रेखा को किस स्थान पर काटती है? कई बार ये क्वेश्चन आता है। यानी 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को किस स्थान पर काटती हैं? तो अपने उत्तर देंगे यहाँ गिन्नी खाड़ी के करीब, अफ्रीका महाद्वीप की गिन्नी खाड़ी के करीब अटलांटिक ओशियंस यानी अंध महासागर या अटलांटिक महासागर पर काटती हैं। काफ़ी बार आता है ये क्वेश्चन। तो 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश एक दूसरे को गिन्नी खाड़ी के करीब अंध महासागर या अटलांटिक महासागर पर एक दूसरे को काटती हैं। अब 0 डिग्री देशांतर को संपूर्ण विश्व के अंदर मानक समय रेखा निर्धारित किया गया है। पूरे विश्व की मानक समय रेखा कौन सी होगी? तो अपने उत्तर देंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा। और ग्रीनविच रेखा जो है वो भी पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभक्त करती है। कैसे? 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये वाली लाइन, इससे इधर ये पूरा जो आधा गोला है वो पूर्वी गोलार्ध, और 0 डिग्री देशांतर से इधर अमेरिका की तरफ ये वाला पूरा गोला जो है वो पश्चिमी गोलार्ध। यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा और इसके विपरीत वाली ये जो पूरा वर्त अगर बनाएं तो इसके सहारे काटने पर ग्लोब के 2 अर्धगोले बनते हैं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। इंपॉर्टेंट बात, किन्हीं भी 2 देशांतरों को क्रॉस करने पर 4 मिनट का समय अंतर आता है। किन्हीं भी 2 देशांतरों को अगर पार करेंगे तो समय के मान में 4 मिनट का फर्क रहता है। कैसे? ग्रीनविच रेखा से अगर पूर्व की ओर जाते हैं, ग्रीनविच रेखा से अगर प्रत्येक देशांतर के साथ पूर्व की ओर आगे बढ़ते हैं
तो 4-4 मिनट का समय बढ़ता जाता है। जबकि ग्रीनविच से अगर पश्चिम की ओर आते हैं, पश्चिमी गोलार्ध में 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर, तो इसका मतलब प्रत्येक देशांतर के साथ 4 मिनट का समय कम होता जाता है। यानी 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय 40 मिनट कम होगा। अगर 0 डिग्री देशांतर के ऊपर, मान लो अब दोपहर के 12 बज रहे हैं, 0 डिग्री देशांतर के ऊपर लंदन यानी ग्रीनविच के ऊपर दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा? 12 से 40 मिनट कम, 11:20। और 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? तो 12 ग्रीनविच पर 10 का मतलब 40 मिनट का समय, तो 12:40। यानी इधर समय का मान प्रत्येक देशांतर के साथ पश्चिम में कम करेंगे और प्रत्येक देशांतर के साथ पूर्व में समय का मान 4 मिनट बढ़ाते जाएंगे। ये मेन बातें हमने देखी, पूर्वी व पश्चिमी गोलार्धों का निर्धारण करती है। और ग्रीनविच समय जो है वो मानक समय से 5.5 घंटे पीछे रहता है। कैसे रहता है आगे टॉपिक पे बात करेंगे। तो ये मेन बातें थी ग्रीनविच रेखा की, यानी ग्रीनविच रेखा जो है उससे पूर्वी गोलार्ध की तरफ प्रत्येक देशांतर के साथ आगे बढ़ेंगे तो 4 मिनट समय बढ़ता जाएगा, और पश्चिम की तरफ यानी उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब प्रत्येक देशांतर के साथ 4 मिनट का समय कम होता जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण देशांतर रेखा आती है आइडियल, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करें, इस रेखा का निर्धारण 1884 में वाशिंगटन में किया गया। यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो 1884 में वाशिंगटन में। और ये जो रेखा है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर के सहारे खींची गई है। यानी अपने बात की अभी 0 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट मेरी तरफ इधर 180 डिग्री देशांतर, यानी ये वाला 180 डिग्री देशांतर जो था उसे आइडियल नहीं कहते, उसके सहारे एक रेखा खींची गई है, उस रेखा को आइडियल यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो अपने उत्तर देते हैं 180 डिग्री देशांतर के सहारे खींची गई रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अब ये जो रेखा है ये एकमात्र ऐसी रेखा है आइडियल जो सीधी रेखा नहीं है। सभी देशांतर रेखाएं सीधी खींची गई हैं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हुए, लेकिन ये रेखा काल्पनिक रेखा जो है आइडियल अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये 180 के बिल्कुल ऊपर नहीं खींची गई हैं, 180 से के सहारे खींची गई हैं और इसमें 3 विचलन दिए गए हैं और इसके अंदर 8 मोड़ हैं। कई बार ये क्वेश्चन आता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर कितने विचलन हैं और कितने मोड़ हैं? तो 3 विचलन हैं और 8 मोड़ हैं। कहाँ विचलन दिए गए हैं? 180 डिग्री के बिल्कुल ऊपर से, यानी जो उत्तरी ध्रुव है वहां से स्टार्ट होती है आर्कटिक सागर से, यहां से निकलने के बाद 180 डिग्री से इसको कुछ इधर की तरफ, इधर का मतलब इधर अलास्का की तरफ मोड़ दिया गया। क्यों मोड़ दिया गया उत्तरी अमेरिका की तरफ? देखो, क्योंकि यहाँ साइबेरिया का कुछ पार्ट आ रहा था, इस भाग के अंदर यहाँ साइबेरिया रसिया का कुछ भाग आता है। अगर सीधा खींच दिया जाता तो साइबेरिया के 2 भाग हो जाते, 180 डिग्री से इधर मुख्य साइबेरिया और कुछ हिस्सा 180 डिग्री से उस तरफ चला जाता, तो समय निर्धारण में दिक्कत आती। इस समस्या को सुलझाने के लिए 180 डिग्री देशांतर को इधर उत्तरी अमेरिका या अलास्का की तरफ मोड़ दिया गया, विचलन कर दिया गया, पहला विचलन। दूसरा विचलन यहीं अलास्का का कुछ भाग अगर 180 डिग्री के ऊपर रखते अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को तो अलास्का के भी 2 टुकड़े होते, तो अलास्का को एल्यूशियन द्वीप को यहाँ विभक्त होने से बचाने के लिए इसको फिर इधर एशिया महाद्वीप की तरफ विचलित कर दिया गया। और अंतिम तीसरा विचलन जो है वो न्यूजीलैंड के समीप, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के करीब टोंगो द्वीप समूह को एक तरफ रखने या विभक्त होने से बचाने के लिए इसको फिर इधर अमेरिकन महाद्वीप की तरफ विचलित कर दिया गया। तो ये 3 मोड़ हैं
जो 180 डिग्री देशांतर से बनाए गए हैं, और इसलिए 180 डिग्री देशांतर के सहारे खींची गई ये रेखा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है, जिसका निर्धारण 1884 में वाशिंगटन में हुआ था। अब इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। आइडियल यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करें, अभी हमने बात की 0 डिग्री की। सपोज 0 डिग्री पर दोपहर के 12 बजे हैं। 0 डिग्री पर अब लंदन के अंदर कितने बजे हैं? दोपहर के 12 बजे हैं। जैसे जैसे अपने 1 डिग्री देशांतर समय आगे बढ़ता है, 4 मिनट का समय बढ़ता जाता है। अगर अपने जाएं 90 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर का मतलब 6 घंटे का अंतर, 9 चौके 36, 360 मिनट, 6 घंटे का अंतर। और 90 डिग्री आगे जाएं यानी 180 डिग्री वाली लाइन तक जाएं तो 6 और 6 12, यानी 0 डिग्री के अपोजिट अगर बात करें 180 डिग्री पर, तो यहाँ 12 घंटे का अंतर रहेगा। यानी यहाँ अब अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं, इसका मतलब 180 डिग्री पर रात के 12 बज रहे हैं, यानी वहाँ AM है और वर्तमान में यहाँ PM होगा। तो रात के 12 बज रहे हैं, इसका मतलब 180 से इधर क्रॉस होते ही, 180 से, ये 180 वाली लाइन थी, 180 से इधर से अपने ऐसे घूम के आए, 180 से इधर क्रॉस होते ही फिर क्या होगा? एक नए दिन की शुरुआत होगी इधर। इसका मतलब जो पूर्वी समय है वो हमेशा आगे बना रहता है और पश्चिमी समय हमेशा पीछे बना रहता है। तो इस आधार पर क्वेश्चन आते हैं, 180 डिग्री देशांतर को क्रॉस करने पर दिन के मान में, यानी समय की एक रूपता बनाए रखने के लिए दिन के मान जोड़ दिए जाते हैं या कम कर दिए जाते हैं। कैसे याद रखना है? सीधा तरीका, अमेरिकन भागों से अगर अपने एशिया की तरफ आ रहे हैं, अमेरिका से अगर अपने बात करें, अमेरिका से एशिया की तरफ आ रहे हैं, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अलास्का, कनाडा वाला क्षेत्र, इससे अगर साइबेरिया की तरफ आ रहे हैं, तो याद रखना है हमारी तरफ यानी एशिया यानी इंडिया की तरफ आने पर समय के मान में यानी दिन के मान में एक बढ़ोतरी कर देनी है। यानी आइडियल को क्रॉस करके अगर इधर आ रहे हैं तो दिन का मान, अगर इधर रविवार है तो इधर एशिया की तरफ क्या होगा? सोमवार, एक दिन की बढ़ोतरी कर देंगे। और अगर विपरीत जा रहे हैं, एशिया से इधर अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, इधर जापान से इधर अमेरिका की ओर जा रहे हैं, तो इसको क्रॉस होते ही समय का मान, दिन का मान एक कम कर दिया जाता है। यानी इधर अगर फ्राइडे है तो इधर कौन सा होगा? थर्सडे होगा। यानी इस तरफ अमेरिका की तरफ कम करेंगे एक दिन का मान और इधर एक दिन का मान बढ़ाएंगे। ये तो बात थी आइडियल यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को क्रॉस करते समय। अब अगर बात करें तीसरी मुख्य देशांतर रेखा लॉन्गिट्यूड लाइन का, तो अपने बात आती है भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। भारतीय मानक समय हमने पढ़ा था, क्या कौन सा समय होता है? किसी भी राष्ट्र के द्वारा एक स्थानीय समय को देश भर में अगर लागू कर दिया जाए तो वो स्थानीय समय अब उस देश का मानक समय। और भारत में हमने देशांतरीय विस्तार पढ़ा था। भारत का देशांतरीय विस्तार कैसे पढ़ा था? अक्षांशीय विस्तार से पढ़ेंगे। आगे अपने एक टॉपिक और लेंगे इंडियन ज्योग्राफी में। हमें पता है भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 45 मिनट से शुरू होता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार सीधा याद रखो 8 डिग्री से शुरू होता है। भारत में पूर्व में राज्य कितने थे? 29। भारत में पूर्व में राज्य कितने थे? 29। 8 में 29, तो 29 और 8 37, यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 04 मिनट से 8 डिग्री 04 मिनट से 37 डिग्री 06 मिनट उत्तरी अक्षांश तक अपने पढ़ेंगे। 8 में 29 यानी 37 सीधा याद रख लो। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री से 37 डिग्री पढ़ते हैं अपने। जबकि अगर देशांतरीय विस्तार में बदलना हो तो 8 में भी 60 जोड़ देंगे और 37 में भी 60 जोड़ देंगे। 8 में 60 जोड़ेंगे तो इधर गुजरात की तरफ ये जो देशांतरीय विस्तार है ये शुरू होगा 8 में 60 68 डिग्री, 8 में 60 68 डिग्री 07 मिनट पूर्वी देशांतर। क्यों है पूर्वी? क्योंकि जीरो वाली लाइन यहाँ हमने पढ़ी थी, जीरो
फिर 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर, 10 डिग्री, 20 डिग्री ऐसे करते भारत तक आते आते 68 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। फिर भारत में से 70, 75 जो भी हैं, और 37 में यहाँ 60 जोड़ेंगे, 97 डिग्री, यानी भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर है, यानी भारत 30 देशांतरों में विस्तृत है। और एक मानक समय निर्धारण करने के लिए कैसे निर्धारित किया जाता है मानक देशांतर? दोनों देशांतरों का औसत, किसी भी राष्ट्र के दोनों देशांतरीय विस्तार जो है 68 और 97, इनका अगर औसत निकाल दिया जाए तो वो इसका मानक समय होगा। यानी 68 और 97 का औसत निकालें तो औसत आया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यानी पूरे भारत का जो मानक समय है वो अपने कैसे निकालेंगे, अपने उत्तर देंगे 68 डिग्री और 82.5, 68 डिग्री और 97 डिग्री का औसत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, इसे भारत सरकार ने भारत में मानक समय रेखा के रूप में माना या लागू कर दिया गया। कब निर्धारण किया गया भारतीय मानक समय रेखा का? कब निर्धारण किया गया? 1906 में। भारतीय मानक समय रेखा का कब निर्धारण हुआ? 1906 के अंदर। अगर बात करें भारतीय मानक समय किस स्थान का स्थानीय समय दर्शाती है, ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन खींची गई है भारत के, आगे पढ़ेंगे अभी, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और कौन से स्थान का स्थानीय समय दर्शाती है? तो याद रखेंगे ये मिर्जापुर का स्थानीय समय दर्शाती है। यानी इस लाइन के बिल्कुल ऊपर मिर्जापुर, यूपी के अंदर मिर्जापुर नामक स्थान है, और मिर्जापुर का स्थानीय समय अपने घड़ियों में पढ़ पाते हैं। यानी अपने अगर राजस्थान में बैठे हैं, गंगानगर में बैठे हैं, इस समय 12 बजे हैं, तो इसका मतलब ये गंगानगर का स्थानीय समय नहीं है 12 बजे, ये कौन से जगह का एक्चुअल टाइम पढ़ रहे हैं, लोकल टाइम पढ़ रहे हैं, तो अपने उत्तर देंगे ये मिर्जापुर का स्थानीय समय है। यानी ये मिर्जापुर का वास्तविक लोकल टाइम है जो पूरे भारत के अंदर पढ़ा जाता है, पूरे भारत में इसको लागू किया गया है। तो इसका मतलब मिर्जापुर का स्थानीय समय बताती हैं। कुछ किताबों में यहाँ इलाहाबाद या नैनी नामक जगह का भी वर्णन है, हमने इसे नहीं मानना है, एक्चुअल उत्तर यही है, ये मिर्जापुर का स्थानीय समय बताती हैं। इलाहाबाद की बात करें तो पूर्व में जब भारतीय मानक समय रेखा चेन्नई से होकर गुजरती थी, पूर्व की भारतीय मानक समय रेखा जो चेन्नई या मद्रास मानक समय रेखा के नाम से थी, उसके ऊपर इलाहाबाद या नैनी पड़ते थे, जबकि वर्तमान में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो मिर्जापुर का स्थानीय समय बताती है। और ये जो रेखा है भारतीय मानक समय रेखा, ये भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे रहती है। ग्रीनविच समय ये पढ़ा है हमने, 0 डिग्री देशांतर रेखा, इससे 5.5 घंटे आगे का समय बताती है। 5.5 घंटे आगे कैसे हुआ? हमने पढ़ा 1 डिग्री को क्रॉस करने पर 4 मिनट समय का मान बढ़ता जाता है। अपने पूर्वी गोलार्ध में है तो इसका मतलब पूर्व की ओर समय आगे रहेगा। प्रत्येक देशांतर के साथ 4.5 मिनट का समय बढ़ गया। और ग्रीनविच से भारतीय मानक समय कितना आगे है? तो हमने उत्तर दिया 82.5 डिग्री। तो 82 को 4 से गुना करें 328 मिनट, और हाफ डिग्री को 4 से गुना करें 2 मिनट। 328 और 2 330 मिनट, 330 मिनट का मतलब 5 घंटे और 30 मिनट। यानी भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे रहता है, और ग्रीनविच समय भारतीय मानक समय से 5.5 घंटे पीछे रहता है। ये ध्यान रखना है हमने। ये तो बात थी भारतीय मानक समय रेखा की। जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कैसे याद रखना है आपने? सीधा उत्तर देंगे ऊपर से। ऊपर का मतलब अप, डाउन को अपने नीचे कहते हैं। अप का मतलब यूपी, यूपी अप, यूपी से शुरुआत करेंगे। यूपी, यूपी के नीचे भारत का मध्य भारत वाला राज्य एमपी, एमपी से भारत का 26वां राज्य, इनका गठन 26वां, 27वां, 28वां पूछा जाता है, अपने चर्चा करेंगे। तो मध्य प्रदेश से भारत का 26वां राज्य 6 से छत्तीसगढ़ बना। तो यूपी, एमपी, एमपी से 26वां छत्तीसगढ़, नीचे याद रखना है उड़ीसा, और लास्ट एपी यानी आंध्र प्रदेश यानी सीमांध्र।
तो 3 तो पीपी वाले हैं, यूपी, एमपी और सबसे लास्ट एपी। एमपी से 26वां छत्तीसगढ़ और 20 में आपने याद रखना है उड़ीसा। यानी ये 5 वो भारतीय राज्य हैं जिनमें से मानक समय रेखा होकर निकलती है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन निकलती है। अब ये तो बात थी मानक समय और लोकल समय की। लोकल समय का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, ये भी एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। स्थानीय समय का निर्धारण करने वाला एक जो उपकरण है उसे क्रोनोमीटर कहा जाता है। क्रोनोमीटर की सहायता से, देशांतरों की सहायता से स्थानीय समय निर्धारण किया जाता है, जो पनडुब्बियों में, जलयान के अंदर काम आता है। तो याद रखना, क्रोनोमीटर स्थानीय समय बताने वाला उपकरण। संपूर्ण विश्व में अगर बात करें तो अपने पढ़ते हैं संपूर्ण विश्व, जैसे अपने बात की संपूर्ण विश्व अगर यहाँ से अपने पृथ्वी घूर्णन करना प्रारंभ करती है, वापिस उसी स्थान पर आने पे हमने पढ़ा 24 घंटे का समय लेती है। पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगती है। एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री घूमती है, तो अपने उत्तर देते हैं 360 डिग्री। यानी 24 घंटे में पृथ्वी कितना घूमी, 360 डिग्री। तो एक घंटे में पृथ्वी कितना डिग्री घूमती है, तो उत्तर देंगे 360/24, यानी कितना आया 15 डिग्री। यानी एक घंटे में अपने 15 डिग्री। तो संपूर्ण विश्व को याद रखना है अपने टाइम जोन में विभक्त किया है। और कितने टाइम जोन बनाए गए हैं पृथ्वी पर, वेरी गुड, 24 समय जोन। पृथ्वी पर एक एक घंटे के 24 समय जोन निर्धारित किए गए हैं। और प्रत्येक समय जोन कितने डिग्री का निर्धारित किया गया है, अभी बात की हमने 15 डिग्री देशांतर का। यानी 15 डिग्री देशांतर के ऊपर एक एक घंटे के 24 समय जोन निर्धारित किए गए हैं। और इन समय जोनों की क्या उपयोगिता है, उत्तर देंगे कुछ विस्तृत देश जो हैं जिनका एरिया अधिक क्षेत्र में फैला है, जैसे रसिया, जैसे अपने बात करते हैं उत्तरी अमेरिका, कनाडा। तो ये जो विस्तृत देश जो हैं उनमें एक टाइम जोन या एक मानक समय नहीं हो सकता, क्योंकि अगर रसिया की बात करें, विश्व का सबसे बड़ा देश रसिया, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, ये लार्ज एरिया वाले कंट्री हैं। इनमें अगर बात करें तो एक समय जोन अगर निकालें, एक अगर मानक समय निर्धारित करें, तो संपूर्ण देश में समय में काफ़ी भिन्नता रहेगी, उसको फॉलो करने में दिक्कत आएंगी। तो इस स्थिति से बचने के लिए ये विस्तृत देश जो हैं इन्होंने अपने देश को कई समय जोनों में विभक्त कर दिया। और इस आधार पर सबसे ज़्यादा समय जोन कौन से देश में मिलते हैं, सोवियत संघ में, रसिया में 11 समय जोनों में बांटा गया है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनको 6 समय, चाइना 6 समय जोनों में बांटा गया है। तो याद रखना है, समय जोन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। एक और क्वेश्चन भी पूछा गया है देशांतर रेखाओं से संबंधित, अपोजिट देशांतर, विपरीत देशांतर। कैसे क्वेश्चन आता है, 0 डिग्री देशांतर का विपरीत देशांतर बताओ। 1 डिग्री पूर्वी देशांतर का, ये 0 डिग्री वाली लाइन है, 1 डिग्री पूर्वी देशांतर का विपरीत देशांतर बताओ। 0 डिग्री का तो अपने बता सकते हैं आसानी से, 0 डिग्री का विपरीत देशांतर 180 डिग्री देशांतर रेखा, पढ़ा है हमने, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। बिल्कुल 0 डिग्री देशांतर रेखा के अपोजिट जो लाइन खींची गई है वो 180 डिग्री है। और ये रेखाएं इधर वाले गोलार्ध पूर्वी गोलार्ध और इधर वाले गोलार्ध यानी पश्चिमी गोलार्ध का निर्धारण करती हैं। 0 डिग्री से इधर पूर्वी गोलार्ध, 0 डिग्री से इधर पश्चिमी गोलार्ध का निर्धारण करती हैं। अब 1 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का विपरीत देशांतर क्या होगा, या 1 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को एक संपूर्ण वृत्त बनाने के लिए कितने डिग्री देशांतर पर बढ़ाया जाए, तो उत्तर देंगे जितने डिग्री दे रखा है, 1 डिग्री दे रखा है, जो गोलार्ध दे रखा है, पूर्वी गोलार्ध दे रखा है, उसको उल्टा कर दो। पूर्वी का मतलब पश्चिमी गोलार्ध उल्टा कर दिया, और जितना डिग्री पूर्वी या पश्चिमी में मान दे रखा है उसको 180 में से कम कर दो। 1 डिग्री था तो 180 में से 1 डिग्री कम किया, 179, यानी
1 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का विपरीत देशांतर क्या होगा? 179 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ऐसे ही पूछ ले 20 डिग्री पूर्वी देशांतर, 20 डिग्री पूर्वी देशांतर का अपोजिट देशांतर बताओ, कैसे उत्तर देंगे? एक 20 डिग्री पूर्वी तो उत्तर देंगे पश्चिमी देशांतर। कितने डिग्री? तो 180 में से 20 कम कर दो, 160 डिग्री पश्चिमी देशांतर। अब पूछ ले 90 डिग्री पूर्वी देशांतर का विपरीत देशांतर बताओ। तो सीधी सी बात 90 डिग्री रटना नहीं है, 90 डिग्री पूर्वी यानी पश्चिमी में उत्तर देंगे। पश्चिम में कौन सा? तो 180 में से 90 का घटा दो, तो 90 कम करेंगे क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। यानी 90 डिग्री पूर्वी देशांतर का अपोजिट देशांतर क्या होगा? 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो ये देशांतर रेखाओं वाला टॉपिक, जिनके आधार पर हम समय निर्धारण की बात करते हैं। और प्रत्येक विश्व के अंदर प्रत्येक देश ने, अब कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने जो एक समय जोन पर नहीं है, यानी जिनका देशांतरीय विस्तार 15 डिग्री देशांतर नहीं है, 15 डिग्री से कम एरिया में फैले हुए हैं, उन देशों के अंदर समय निर्धारण के लिए या मानक समय बनाने के लिए क्या किया जाता है? 7.5 डिग्री से विभक्त कर दिया जाता है। यानी उनको, उनका जो देशांतरीय विस्तार है उनको 7.5 डिग्री से विभक्त कर दिया जाता है और वही मानक समय बना दिया जाता है। जैसे भारत के समय की बात करें, हमने पढ़ा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो जितने भी उसको भी 82.5 को अगर 7.5 से डिवाइड करें तो एक पूर्णांक संख्या आएगी। यानी संपूर्ण विश्व के जो मानक समय है वो 7.5 डिग्री से विभाजित हैं, या आपने कहें आधे आधे घंटे के अंतराल से प्रत्येक देश के मानक समय निर्धारित किए गए हैं। भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान परिचित हैं अपने, इनके समयांतरों के अंदर आधे घंटे का फर्क रहता है, आधे घंटे का समयांतर रहता है। अगर बात करें भारत और बांग्लादेश की, भारत के बाद यानी और पूर्व में, तो इसका मतलब 5.5 घंटे ग्रीनविच समय से भारतीय मानक समय आगे, तो बांग्लादेश का समय ग्रीनविच समय से 6 घंटे आगे, यानी आधा घंटा और बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार आधे आधे घंटे के अंतर से प्रत्येक जो मानक समय देशों के निर्धारित किए गए हैं उनमें आधे घंटे के अंतराल का समय रखा गया है, वो यानी 7.5 डिग्री का आपने विभाजित करेंगे। तो ये मेन मुख्य बातें थी देशांतर रेखाओं से संबंधित, जिसमें हमने पढ़ा ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा एवं जीरो मेरिडियन क्या होती है, कितने देशों से होकर गुजरती है, 0 डिग्री अक्षांश को किस स्थान पर काटती है, आइडियल रेखा किस रेखा के सहारे खींची गई है, कौन से द्वीपों को या कौन से क्षेत्रों को विभाजित करने के लिए विचलित किया गया है, कितनी जगह से विचलित किया गया है, कितने मोड़ हैं इसके ऊपर, या पूर्व से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रॉस करने में कैसे दिन की बढ़ोतरी होती थी। और इधर हमने बात की भारतीय मानक समय रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन की, कितने डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं, कौन से स्थान का स्थानीय समय बताती है। याद रखना इलाहाबाद का स्थानीय समय नहीं दर्शाती है, ये मिर्जापुर का स्थानीय समय बताती है। और भारत के 5 राज्यों यूपी, एमपी, 26वां छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश यानी सीमांध्र से होकर गुजरती है। कल अपने एक नए टॉपिक के साथ पुनः अध्ययन करेंगे।